हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। हम एल्कोहल की प्रिपरेशन में हैं और हम ये देख चुके हैं कि कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करके हम एल्कोहल बनाएंगे। उसके बाद हमने ये भी देखा कि रिडक्शन मेथड से हम कैसे बनाएंगे, जहाँ पे हमने एसिड और उसके सारे डेरिवेटिव्स को रिड्यूस करके एल्कोहल बनाया था। लेकिन दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और हमें कुछ ऐसे एक्सेप्शन केसेस देखने हैं जो एसिड के डेरिवेटिव तो हैं और वो रिएक्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ और फिर एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देते हैं। क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ एसिड के डेरिवेटिव को रिडक्शन करा करके बनाया था, लेकिन अब हम एसिड के डेरिवेटिव का रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और रिएक्शन करा के बनाएंगे एल्कोहल। तो आइए हम ये बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। जैसे पहला हमारा है नोट की अगर हम बात करें तो देखिए सर फर्स्ट पॉइंट ये जैसे एल्कोहल के सारे ये ले लें एसिड डेरिवेटिव, तो एसिड के डेरिवेटिव RCOCl RCONH2 एसिडमाइड हो गया और ये हो गया RCOOR-, यानी ये ईस्टर, ये एसिड क्लोराइड, ये है एसिडमाइड, ये है एसिड ईस्टर। इन सब को अगर हम रिएक्ट कर दें, रिएक्शन करा दें, रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट GR, यानी ग्रिग्नार्ड मतलब क्या हुआ RMGX, तो जानते क्या देगा, ये देगा हमें टर्सरी एल्कोहल। टर्सरी एल्कोहल, इसमें एक एग्जांपल आप और ले सकते हैं चाहे तो RCN का। ये इतनी बातें हमें देंगी टर्सरी एल्कोहल। अभी मैं इसका रिएक्शन करा के आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है कि अगर आप इसी में ये सारी चीज़ों को HCONH2 HCOOR- और HCN इन सब का रिएक्शन करा दें, रिएक्ट्स विद, ये थ्योरेटिकल पॉइंट पहले लिख रहा हूँ, इतना समझ कर लीजिए, उसके बाद बताता हूँ रिएक्शन कैसे होगी। रिएक्ट्स विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अब फार्मूला लिख देता हूँ RMGX। ये क्या दे देंगे, ये दे देंगे हमें सेकेंडरी एल्कोहल। ये तरीका है, मतलब कभी भी अगर आपको इस टाइप का देखिए सब्स्टिट्यूटेड एसिड क्लोराइड दिखे तो ये आपको देगा टर्सरी एल्कोहल, और एकदम नॉर्मल SCONH2 SCOR और SCN मिल जाए तो आपको सेकेंडरी एल्कोहल दे देगा। HCOCl यहाँ पे मैंने लिखा, देखिए यहाँ पे RCOCl लिखा है, लेकिन क्या आपको यहाँ पे HCOCl दिख रहा है? यानी अगर आप ध्यान से देखें तो आपको SCOCl नहीं दिख रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि HCOCl स्टेबल नहीं होता और स्टेबल ना होने की वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ये ऐसे लिखा जा सकता है कि डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। इसीलिए हमने SCOCl नहीं लिया है बल्कि यहाँ पे RCOCl लिया गया है। तो ये रहा इतना फर्क। पहले आपको देख लीजिए कि ये चीज़ें हमें करनी है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराना है। रिएक्शन कराने का तरीका वही जो आपको पीछे बताया है। तो आइए अब रिएक्शन शुरू करते हैं, इसकी कैसे रिएक्ट करके हमें टर्सरी एल्कोहल मिलेगा। अब वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे पहले हम चलते हैं RCOCl की तरफ, इससे रिएक्शन कराते हैं। RCOCl, इसका रिएक्शन हमें कराना है किससे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। लेकिन ये यहाँ पे एक शर्त ये है कि जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे ना, तो ये दोनों में शर्त ये है कि ये हमेशा एक्सेस में होना चाहिए। ये शर्त है कि अगर एक्सेस में नहीं होगा तो यहाँ पे आपको टर्सरी एल्कोहल नहीं मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, ये हुआ। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, जब इसका रिएक्शन करना है तरीका वही, ये यहाँ पे हमारा जो Cl है या हाइड्रोजन है, लीविंग ग्रुप कितना काम कर रहा है। Cl कैसे काम कर रहा है? लीविंग ग्रुप की तरह काम करके, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है और लीविंग ग्रुप अच्छा होने की वजह से तुरंत निकल जाता है। और निकलने का तरीका इसका ये होगा, हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन लेके Cl- यहाँ से लेके निकल जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, यानी ये बन जाएगा इधर RC⋅O और इस पे प्लस चार्ज। और जैसे ही इस पे प्लस चार्ज आएगा, टूटता कैसे है? MgX+, ये माइनस, और ये MgX+ जुड़ गया होगा Cl- के साथ, और ये R- यहाँ चला जाएगा। जब R- इस पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा R- यहाँ क्या ग्रिग्नार्ड वाला, ये इस पे अटैक कर देगा। तो जब ये इस पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? RC⋅O, ये R- हमारे लिए यहाँ पे R- लिया ना हमने, R- MgX लिया ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें। ये बन गया हमारा R-। तो ये इतना बन के आ गया, कीटोन बन गया अब हमारा। अब इसका हमने कहा ना एक्सेस में लेना है हमें, तो हम एक्सेस में फिर ले लेंगे R-MgX। अब ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो इस तरीके से आ जाएगा RO- ये R-, यहाँ पे इस प्लस पे माइनस जुड़ जाएगा R-। MgX+ में टूटता है वो MgX+, यहाँ के लग जाएगा O- MgX+, ये यहाँ के लग गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब चौथा स्टेप हमारा क्या होगा इसके बाद, ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ इसमें हाइड्रोलिसिस कर देनी है। हाइड्रोलिसिस का मतलब ये हो गया H3O+, यानी ये वाटर जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये बेसिकली होता कैसे, ये OH- है, ये H+ है, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो जाएगा इस तरीके से। देखिएगा पूरा बॉन्ड निकल जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से पूरा निकल जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा RCOH
ये R डैश, ये R डैश, और ये हमारा क्या बन के आ गया, ये बन गया टर्सरी एल्कोहल। ये तब बना जब आपने क्या लिया है आपने यहाँ पे लिया एसिड क्लोराइड, यानी एसिड क्लोराइड एसिड हैलाइड डेरिवेटिव आपने लिया है। अब आप चाहो तो आप एसिड एस्टर भी ले सकते हो, बस वहाँ पे सी की जगह OR डैश निकल जाएगा। आप चाहो तो एसिड एमाइड ले सकते हो, तो RCONH2 होगा, वो NH2 ऐसे निकाल दीजिएगा, यानी जो भी एसिड डेरिवेटिव है उसमें Cl और यहाँ पे OR डैश और NH2 एमाइड वाला, वो सब लीविंग ग्रुप की तरह काम करते हैं और वो सब निकल जाएंगे। फिर पूरी प्रोसेस आगे की ऐसे ही होगी। तो लास्ट में आपको सिर्फ करना इतना है कि जब भी कभी आप एसिड डेरिवेटिव का रिएक्शन कराइए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो पहली बात उसको एक्सेस में लेना है, यानी एकदम भर भर के लेना है। उसके बाद जब यहाँ पे आपको तीनों तरफ से सब्स्टिट्यूट दिख जाए, उसका चौथे में क्या करो, पानी डाल दो, अपना हो जाएगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा। क्या मिला, टर्सरी एल्कोहल मिल गया। तो ये तरीका है, कुछ भी अपना बनाना हो पानी डाल दिया करो उसमें, है ना, वो निकल के आएगा जो तुम चाहते हो। मतलब लेयर ऑफ मेकअप्स धुल जाएंगी, वो निकल के आ जाएगा कि जो आपको चाहिए होगा। तो यहाँ पे देखो जो भी इसमें छुपा हुआ था वो क्या था, ये टर्सरी एल्कोहल था, वो निकल के आ गया ना। तो ये यही है, और वो कब आएगा, जब आप पानी डाल दोगे, हाइड्रोलिसिस करा दोगे। तो ये तरीका है। अब इसके बाद आपको जो हमने लिखा सेकेंडरी एल्कोहल वाला, उसमें मैंने क्या कहा, HCOCl एग्जिस्ट करता नहीं है, यानी ये होगा नहीं। तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, HCONH2 ले सकते हो। यहाँ पे H कर देना, CONH2 कर देना, इस तरीके से। देखिए उस वाले केस में सेकेंडरी एल्कोहल, तब यहाँ सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा, बस रिएजेंट उसमें ये हो जाएगा रिएक्टेंट HCONH2। और आपको यहाँ अगेन कुछ नहीं करना, ये इसमें लीविंग ग्रुप ये निकल जाएगा, यहाँ पे आ गया ये प्लस, इस प्लस पे वही माइनस, चीजें पूरी कहानी फिर चल रही सेम ऐसे ही चलेगी। बस यहाँ पे क्या होगा, ये R की जहाँ क्या हो जाएगा, ये H हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी R की जगह H ही है, तो वही H यहाँ रहेगा। और पूरी कहानी ऐसे ही रिएक्शन कराओगे, हाइड्रोलिसिस करा दोगे, लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेकेंडरी एल्कोहल। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप इसको चाहें तो करा सकते हैं, करा के खुद देख लीजिएगा, एकदम सेम स्टेप है। बस खाली यहाँ पे जो मैंने R लिखा था अभी, वो R हटा के मैंने H लिख दिया है, और वही H मैंने यहाँ उतार दिया है। बाकी सारी प्रोसेस एकदम जैसे यहाँ रिएक्शन लिखी हुई है, एकदम एज इट इज है, करा के देख लीजिएगा। तो ये आपको अब डायरेक्ट याद भी होना चाहिए कि RCOCl, RCONH2, RCOOR और RCN, ये सारी चीजें, एल्किल साइनाइड की बात कर रहा हूँ, ये चारों अगर ग्रिग्नार्ड के साथ एक्सेस में रिएक्शन करके हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो आपको टर्सरी एल्कोहल मिलेगा। लेकिन अगर यही इनका हाइड्रोजन वाला केस है, H लगा हुआ है, R नहीं है, सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, H है यहाँ पे, तो उस केस में आपको यहाँ पे सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, आप खुद करा सकते हैं। अब इन दोनों को मैं एक बार ना लॉजिकली से रिएक्शन वाइज लिख के दिखा देता हूँ, कैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एकदम सम करके बहुत छोटे में, ठीक है। तो ये आपको रिएक्शन मैकेनिज्म रहा, कैसे टर्सरी बनेगा, कैसे सेकेंडरी बनेगा, दोनों मैंने बना के दिखा दिया है। अब इसको मैं सम अप करके शार्ट में ना आपके लिए लिख देता हूँ, और वही उतना बस मेन है आपके लिए, तो वो जानना है आपको। बस जो भी थ्योरी में लिखा था मैं उसी बात को सम अप कर दे रहा हूँ। देखिए ये सारे रिएजेंट हैं, और इन सारे रिएजेंट पे अगर RMgX एक्सेस में डाल दोगे तो ये बन जाएगा टर्सरी एल्कोहल। अब इसके बाद यहाँ कुछ करना नहीं, HCOCl एग्जिस्ट करता नहीं तो वो छोड़ देना है। यहाँ पे हो जाएगा HCONH2, फिर इसका हो जाएगा HCOOR डैश, फिर इसका हो जाएगा HCN, और इन सब का रिएक्शन अगेन ये इतना हो गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में लेना है, एक्सेस में लेना है, ये पहला स्टेप। और दूसरा इसमें क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस करानी है, तब जाके हमें ये मिलेगा हाइड्रोलिसिस। अब सेम यही कहानी यहाँ भी है, RMgX पहले अटैक कराना है, किसमें, एक्सेस में, एक्सेस में करा देना। उसका दूसरा स्टेप हमारा है हाइड्रोलिसिस का। अब चाहे एरो पे हाइड्रोलिसिस लिखा रहे, चाहे एरो पे H3O+ लिखा रहे, ये इस टाइप से है। और जब यहाँ रिएक्शन करा दोगे, यहाँ क्या बन जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएगा। तो एल्कोहल बनाने का एक साइड का पॉइंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके एसिड डेरिवेटिव के साथ। तो आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया, और जल्दी से इस चीज को ऐसे ही उतार देना। ये दो टाइप की रिएक्शन है, ये हमारी पहली रिएक्शन हो गई और ये हमारी दूसरी रिएक्शन है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको डायरेक्ट याद रहेगा ना तो आप ये खुद भी कर सकते हो। ये चीज़ बस मैकेनिज्म वही है। RMgX कैसे टूटता है मैं सिखा चुका हूँ। RMgX कभी भी आया करे ना, हमेशा R- निकाल दिया करो, क्योंकि अकेला ऐसा कंपाउंड है जो कार्बो आयनायन देता है। तो ये बहुत आसान है और ये हर बार यही होगा, है ना। तो ये चीज़ हो गई। अब आप इसको जल्दी से अपनी नोटबुक में लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं फिर।
ये इतनी बातें हो गई। अब देखो यहाँ पे एक केस हमारा रह जा रहा है, वो है तीसरा केस, फर्स्ट सेकंड हो गया। अब एक तीसरा केस, ये अलग से केस नहीं, एक्चुअली ये हमें एमीन में पढ़ना, जो बताने जा रहा हूँ ये एल्कोहल बनाता है, इसलिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज वो रिएक्शन एमीन चैप्टर की है तो हम कुछ जो टीचर्स वहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हम यहाँ पढ़ लेते हैं, क्योंकि एल्कोहल की प्रिपरेशन में अगर हम पढ़ लेंगे तो हमें एमीन की रिएक्शन में नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो चाहे आप वहाँ एमीन की रिएक्शन में पढ़ो, चाहे आप एल्कोहल की प्रिपरेशन में पढ़ो, जो मैं यहां बताने जा रहा हूं, तो हम यही पढ़ के खत्म कर देते हैं ना। दो तरीके का हो गया। अब तीसरा देखो, ये है सबसे खास बात है कि अगर प्राइमरी एमीन, ध्यान से सुनिएगा थ्योरी, अगर प्राइमरी एमीन कभी भी रिएक्शन करती है नाइट्रस एसिड के साथ, सुनिए ध्यान से, अगर कभी भी, तीसरा केस ये है, अगर कभी भी प्राइमरी एमीन रिएक्शन करती है नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बनाना क्या है, एल्कोहल ही तो बनाना है, तो यहाँ पे आपको एल्कोहल मिलेगा, यानी ROH मिलेगा। अब देखिए प्राइमरी अमीन है हमारी RNH2, ये हमारी प्राइमरी अमीन है। नाइट्रस एसिड का फार्मूला होता है HNO2, और ये दोनों रिएक्शन करने के बाद क्या दे देंगे यहाँ पे, ROH, ये दे देंगे। हालांकि एक चीज़ इसमें बहुत ज़बरदस्त बात ये है कि ये वाली रिएक्शन जो है ना, ये SN1 रिएक्शन है। अब जैसे ही मैंने SN1 रिएक्शन लिखा, आपके दिमाग में खुद आ जाना चाहिए कि ये वाया कैसे जाएगी, कार्बोकैटायन के थ्रू जाएगी, और अगर कार्बोकैटायन के थ्रू जा रही है तो इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं, यानी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपको रीअरेंज भी कराना है स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, और जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे आपको रिंग एक्सपेंशन भी कराना है स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि कार्बोकैटायन दोनों करता है, रीअरेंजमेंट भी करता है और एक्सपेंशन भी करता है। रीअरेंजमेंट का मतलब सिंपल होता है, फिर से बता दे रहा हूँ, प्राइमरी से सेकेंडरी में ले जाना, सेकेंडरी से टर्सरी कार्बोकैटायन में ले जाना, ये है रीअरेंजमेंट। और एक्सपेंशन रिंग का कब होगा, ये रिंग एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ। रिंग एक्सपेंशन का केस दो ही बताया था, फिर से समाप्त कर दे रहा हूँ इस टाइप से। अगर ये केस आपके पास है या फिर ये केस आपके पास है, तो ये वाला चला जाएगा 5 कार्बन के कार्बोकैटायन में, 5 कार्बन की रिंग के कार्बोकैटायन में, और ये वाला चला जाएगा 6 कार्बन की रिंग के कार्बोकैटायन में। तो ये केसेस बता चुका हूं, बस मैं आपको शार्ट में सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो ये प्रोसेस बेसिकली SN1 की है, जो आपके सामने लिखी हुई है। इसमें बहुत ही खास एक की पॉइंट है, जो हमें नाइट्रस एसिड यहाँ दिख रहा है ना, ये ऐसा नहीं है। अच्छा देखिए ध्यान से, ये जो प्राइमरी एमीन मैंने लिखी है, आप ध्यान से अगर देखो तो ये एलिफैटिक है, हमेशा एलिफैटिक ही होनी चाहिए, ये शर्त है। अगर नाइट्रस एसिड का रिएक्शन एलिफैटिक अमीन से होगा तभी आपको एल्कोहल मिलेगा, यानी ये अमीन कैसी होनी चाहिए, एलिफैटिक, फैटिक, याद रखिएगा एलिफैटिक है, यानी ये कभी भी ये एमीन एरोमेटिक नहीं ले सकते। अगर आप एरोमेटिक ले लोगे तो आपको याद होगा बेंजीन डायजोनियम साल्ट बनता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो हम नहीं बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं एलिफैटिक एमीन है, और अगर नाइट्रस एसिड रिएक्शन करने पे दोनों क्या बनाएंगे, एल्कोहल। अगर ये एरोमेटिक होता तो यहाँ पे बेंजीन डायजोनियम साल्ट आ जाता और यहाँ पे टेम्परेचर लिखा होता 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये चीज़ बहुत ही ध्यान से हमें देखनी है। अब इसके बाद देखो, एक बात हमें ये समझनी है कि जब ये कार्बोकैटायन से हो रहा है तो मतलब कार्बोकैटायन बनेगा और उसकी स्टेबिलिटी भी हमें चेक करनी है ना। लेकिन क्या इतनी ही मेन बात है, क्या हमेशा रिएक्शन ऐसे लिख के आएगी, नहीं, इतना सिंपल थोड़ी है, फिर नीट काहे दे रहे हो, 12 थोड़ी है। देखो होगा ये कि जो ये नाइट्रस एसिड लिखा है ना, इसमें भी अपनी एक केमिस्ट्री है। होता क्या है, कभी कभी एरो पे आपको एकदम डायरेक्ट ऐसे परोस देगा लाके, जैसे होता नहीं है कि मतलब आपको मेहनत करनी है, तो ये यहाँ पे कभी कभी क्या कराएगा ना, एकदम सिंपल लाके HNO2 दे देगा, तो आप आसानी से जज कर लोगे, ठीक है एलिफैटिक अमीन है, HNO2 दिया है, यानी आप मुझे अल्कोहल बनाना है। लेकिन कभी कभी ना भैया ये नीट है, हर जगह दर्द देने की कोशिश करता है। बेसिकली इट इज एक्ट लाइक योर एक्स, हमेशा दर्द देने की कोशिश करता है। जो चीज़ें सिंपल हो सकती है उसको भी कॉम्प्लेक्स बना के देगा तुम्हें, और कहेगा करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, चलो तुम खुश हो कि चलो ठीक है HNO2 के साथ रिएक्शन करा के सन्न से बना दूंगा एल्कोहल, शराब बन जाएगी, काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऐसे होगा ही नहीं। HNO2 को इस तरीके से देगा ही नहीं, सिर्फ ऐसे दे दे। नाइट्रस एसिड को वो ऐसे लिखता है, देखो नाइट्रस एसिड का एक्चुअली प्रिपरेशन की रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ, ये एक्चुअली तुम ऐसे भी लिख सकते हो, NaNO2 प्लस HCl। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं ना, जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं बेसिकली यहाँ पे, तब जाके बनता है HNO2 और यहाँ पे निकल जाता है नमक NaCl। यानी अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो तो ये रिएक्शन बता रही है कि ये HNO2 कैसे बना, ये HNO2 कैसे बना है, इन दोनों के रिएक्शन से बना है। तो हो सकता है कभी कभी आपको ऐसे दे दे, देखिए दो टाइप से दे देगा, मैं दोनों दिखा दे रहा हूँ। RNH2 लिख देगा और एरो पे लिख देगा HNO2, और तुम बहुत मगन, अच्छा ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, ये एल्कोहल बना दूंगा, खुश हो जाओगे बहुत। ये ऐसे भी दे सकता है, लेकिन यही रिएक्शन देखो ऐसे भी दे सकता है, NaNO2 प्लस HCl, और सबसे खास बात है बनेगा यही जो यहाँ बन के आ रहा है। तो मतलब कहने का सिर्फ रिएजेंट लिखने का तरीका अलग है, यानी दिखाया तुम्हें अलग अलग अंदाज में जाएगा, रहेगा वही, है ना। कभी
कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन हैं दोनों क्या, दोनों वही तो है ना, और दोनों का काम भी वही है, लेकिन आपको दिखाने का तरीका अलग अलग है। तो हम इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये चीज़ है कि कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, और ये बहुत आसान सा स्टेप है। ये पूरा मैंने लिख दिया। अब मैं इसका एग्जांपल लिखूं इससे पहले जल्दी से इसको आप कहीं भी इसको अच्छे से उतार लीजिए। देखिए ये सब चीज़ें आपको नहीं लिखनी है, रीअरेंज हो, रायरिंग, एक्सपेंशन आप जानते हैं, आई होप आपने पढ़ रखा होगा, तो आप ये जानते होंगे, ये मैंने ही बताया होगा पहले, तो आप ये जानते हैं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रखें तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। तो अब आइए इसको जल्दी दिखाते हैं कैसे ये एल्कोहल बनेगा। अब देखो एक बात और लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, पहले मैं इसको मिटा दूँ फिर एक चीज़ और लिखता हूँ। देखिए जब भी कभी आप ये रिएक्शन कराने जाएंगे ना, तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, जहां पर भी NH2 है, अगर नाइट्रस एसिड दिख रहा है प्राइमरी एमीन है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जहां पर NH2 है वहां पर आपको क्या कर देना है, सिर्फ और सिर्फ ये देखो, आपको कहीं भी NH2 दिखा और एरो पे ये लिखा हुआ है HNO2 लिखा हुआ है, और ये NH2 है एमीन वाला, तो आपको इसी जगह क्या कर देना है OH माइनस, बस इतना ही करना है, मतलब सिर्फ OH लगा देना है, NH2 हटाना है, OH लगा देना है। एग्जाम्पल देखो, पहले जनरल ले लेते हैं, RNH2 ये बन जाएगा ROH, ये बन गया। अब इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये, और ये सारी प्रोसेस कार्बोकेटायन के थ्रू ही चल रही है। आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन देखिए कार्बोकेटायन के थ्रू हो रही है। ये होगा ऐसे टूटा, ये माइनस यहाँ पे आया, प्लस ये कार्बोकेटायन बना, इसी कार्बोकेटायन पे OH लग गया आके, तो ये कार्बोकेटायन के थ्रू ही है हर जगह। आप जैसे ये वाली रिएक्शन देखिए, ये चीज़ आपको दिख रही होगी, और ये बहुत सिंपल आपको लग रहा होगा, लेकिन आप यहाँ गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे कि ये SN1 है, कार्बोकेटायन से जाएगी, तो आपसे गलत हो जाएगा। देखिए क्यों, जैसे ही आप इसको निकालेंगे ना, देखिए यही चीज़, यही सेम रिएक्शन ऊपर भी लिखी हुई है। ऊपर मैं गलती कर चुका हूँ जो आपने शायद नोटिस नहीं करी, क्योंकि अगर आप कार्बोकेटायन थ्रू लेके जा रहे हैं ना, तो ये वाला प्राइमरी कार्बोकेटायन बना है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये चीज़ मैंने जानबूझ के भी नहीं दिखाई थी, अब इसको ऐसे दिखा रहा हूँ। ये चीज़ आप देखिए, तभी आप यहाँ जज कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो ये है वही ये रिएक्शन लिखी है मैंने, ये और ये दोनों सिमिलर ही हैं, है ना। तो अब देखो जैसे ही आप यहाँ से निकालोगे, यहाँ प्लस कार्बोकेटायन आएगा, तो ये कार्बोकेटायन कैसा हुआ, प्राइमरी हुआ, और यही प्राइमरी तो ये भी है ना। तो जब प्राइमरी हो गया तो क्या प्राइमरी स्टेबल होता है? नहीं। यहाँ पे आपको एक H दिख रहा है, ये H आप यहाँ पे शिफ्ट करा दो, हाइड्राइड शिफ्ट पढ़ा है ना, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट करा दो, तो होगा क्या, देखो ये ऐसे बन जाएगा, कार्बोकेटायन यहाँ आ जाएगा। अब इस पर ले जाकर आपको क्या लगाना है, OH लगाना है, यानी ये बनेगा। तो ये जो आपको यहाँ ये बना था, ये बिल्कुल ये भी बनेगा, ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ कि नहीं बनेगा, ये भी बन जाएगा, ये OH प्राइमरी भी बनेगा और ये सेकेंडरी भी बनेगा। लेकिन फ़र्क इतना है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कहाँ ज़्यादा, इस वाले में, तो ये वाला हमारा हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, ये वाला हो जाएगा माइनर, क्योंकि ये प्राइमरी एल्कोहल है। तो मेजर माइनर का फ़र्क हमें याद रखना। ये वाला जो मैंने बनाया ये माइनर है, अब इसी का मेजर फॉर्म यहीं बनाना हो तो यही तो है, बना दो यहीं पे, ये OH, ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मेजर। ये इतनी बातें आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है, और इस बात को हमेशा याद रखना है कि ये चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए। तो ये रहा आपके सामने केस पूरा। RNH2 का एक एग्जाम्पल ये है, दूसरा है, ये तीसरा है, ये दोनों एक ही है, मैंने बस एक साथ करा दिया है। अब एक आपको रिंग में दिखाता हूँ कि रिंग में आप कैसे कराएंगे, या अगर आपको इतने में ना संतुष्टि मिली हो तो आ जाओ भैया और देख लेते हैं। रिएक्शन ही तो है, आप खुद भी रिएक्टेंट बना सकते हो, रिएक्शन करा सकते हो। देखो जैसे मान लो आप ये लेना चाहो, एक रिएक्शन मान लो ये ले लेता हूँ मैं इस तरीके से, ये NH2, और इस पर मैं कहूँ कि ये आप क्या करना है, इस पर नाइट्रस एसिड डाल देना, HNO2 डाल देना है। तो आपको आगे रिएक्शन करानी, तब तक आप खुद कराओ, तक मैं मतलब बहुत सारे रिएक्शन लिख देता हूँ, आप उधर प्रोडक्ट तब तक बनाओ, जब तक मैं रिएक्टेंट लिख रहा हूँ इधर, है ना। एक ये है, अच्छा एरो पे आओ, बड़ा वाला लिख देते हैं जो हमने अभी दिखा रखा था आपको कि NaNO2 + HCl भी बोला जाता है इसको, तो ऐसे लिख देते हैं। ये तीनों वही रिएजेंट है ना। अब देखो ये तीनों अलग अलग रिएक्शन है। देखो ध्यान से, यहाँ पे जब आप NH2 को निकालोगे ना, तो यहाँ पे होगा कि NH2 माइनस निकल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, लेकिन ये प्लस कैसा है, प्राइमरी है, और बगल वाला कार्बन, अगर बगल वाले कार्बन लिएगा टर्सरी बन जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक H दिख रहा है, इसी H की आपको हाइड्राइड शिफ्ट करानी है, यहाँ पे 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, ये बन जाएगा, ये कार्बोकेटायन यहाँ बन जाएगा। यानी अब कार्बोकेटायन हमारा कैसा बन गया, ये टर्सरी बन गया, और टर्सरी कार्बोकेटायन जब बन गया तो हमारा एल्कोहल भी तो यही टर्सरी बनेगा ना, ये इस टाइप से,
ये OH। अब देखो यहाँ पे इस वाले केस में देखना NH2 आप यहाँ से निकाल दो, यहाँ आ जाएगा प्लस, और सारे कार्बन सेकेंडरी हैं तो कुछ करना ही नहीं है, सब सेकेंडरी हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहीं ला के लगा दो जहाँ बनाए हो, ये OH। लेकिन यहाँ देखो जब आप यहाँ से निकालोगे, यहाँ से ये माइनस ये प्लस है ना, ये प्लस जो बन के आया प्राइमरी कार्बोकेटायन बना है। लेकिन ध्यान से बगल वाले को देखो, यहाँ पे एक H है, इस H को अगर आप यहाँ शिफ्ट करा दो, यहाँ पे ऐसे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दो, यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट ये करा दो, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दो तो क्या हो जाएगा, और शिफ्ट कराने के बाद देखना यहाँ पे ये कार्बोकेटायन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ये केस ऐसे हो जाएगा, ये केस ऐसे हो जाएगा। यानी एक बात ये हमेशा याद रखनी है कि अगर कार्बोकेटायन बनता है कहीं भी पूरी ऑर्गेनिक में कहीं भी, तो अगर रीअरेंज हो तो रीअरेंज कराओ, रिंग एक्सपेंड करे तो रिंग एक्सपेंड कराओ, दोनों तुम जानते हो कब प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी कब जाएगा ये पता है, कब रिंग एक्सपेंड करेगी। अभी पीछे केस बताया था, यही केस तो था वो, क्योंकि जब यहाँ पे देखो ये कार्बोकेटायन यहाँ बन गया तो यही केस तो बन गया रिंग एक्सपेंशन का, तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंड कर जाएगी। अब इसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये हमारा कैसा बन गया, ये मेजर एल्कोहल बन गया। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि अगर आप ये वाला एल्कोहल बनाते तो ये ना बनता, ये भी बन के आता जो ये वाला एल्कोहल था जो आप पहले डायरेक्ट बनाए थे, ये भी बन के आता, ये भी एल्कोहल बनता, कोई दिक्कत थोड़ी थी इसमें। तो ये एल्कोहल लेकिन हमारा कैसा होता, ये माइनर एल्कोहल होता, माइनर। तो ये मेजर है, ये माइनर, क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकेटायन से बना है, ये अनस्टेबल कार्बोकेटायन से बना है। तो ये इतनी बातें आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है। और ये रहा रिएक्शन एमीन का। प्राइमरी एलिफेटिक एमीन हमेशा एल्कोहल बनाती है, किसके साथ, नाइट्रस एसिड HNO2 यानी NaNO2 प्लस HCl के साथ। लेकिन अगर यही नाइट्रस एसिड रिएक्ट कर जाए एरिल अमीन के साथ, एरिला अमीन के साथ, यानी बेंजीन NH2 ग्रुप अगर जुड़ा हो बेंजीन के साथ, उस केस में ये BDS बनाता है, बेंजीन डायजोनियम साल्ट। वो अलग केस है, वो हम एमीन की केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। हालांकि इसको भी हमें एमीन की केमिस्ट्री में ही पढ़ना था, लेकिन ये एल्कोहल की प्रिपरेशन भी तो है ना। तो बात तो एक ही है, चाहे यहां पढ़ लो एल्कोहल की प्रिपरेशन में, चाहे आप एमीन के रिएक्शन में पढ़ लो। तो अब ये चीज अगर यहां हो गई है तो वहां आगे नहीं आएगी। तो ये आपको बहुत ही अच्छे समझना है, क्योंकि ये दो चैप्टर की कॉमन रिएक्शन थी और इससे सवाल जरूर आते हैं ABCD टाइप वाले में। एक स्टेप ये भी दिया होता है, तो ये कंपलसरी मान के चलिए कि ये इस साल नीट का क्वेश्चन रहेगा। तो आपको ये बहुत ही ईमानदारी से करना है और याद रखना है, क्योंकि ये बहुत आसान रिएक्शन है। जहां पे NH2 हो वहां पे OH लगाना है, बस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का ध्यान रखना है, बस इतना ही करना है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ रहे हैं। अब तीसरा हमारा स्टेप है, पहला स्टेप था ग्रीनर रीजन के थ्रू, दूसरा था रिडक्शन मेथड के थ्रू, तीसरा हमारा है हाइड्रोलिसिस के जरिए हमें एल्कोहल बनाना है। और हाइड्रोलिसिस जानते हो करानी किसकी है, वही एसिड या उसके डेरिवेटिव की। और बेसिकली एसिड की भी नहीं, एसिड के डेरिवेटिव की हाइड्रोलिसिस करानी है, वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे हमें। इसीलिए हम एसिड के डेरिवेटिव की अब हाइड्रोलिसिस कराएंगे और बनाएंगे क्या, एल्कोहल, है ना। तो आ जाओ, तीसरा तरीका वो हमारा है। ये अभी हम उसी तरीके में थे जो सेकंड वाले के नोट्स पॉइंट में थे। अब हम तीसरे तरीके की तरफ चल रहे हैं, जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। तीसरा मेथड है हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। अब इसमें जानते हो एसिड डेरिवेटिव में भी एक खास टाइप का डेरिवेटिव जो बहुत ज्यादा प्रीफर किया था इसमें, वो है हमारा एसिड ईस्टर। मैं मेंशन इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है कहीं कहीं ऐसे लिखा हो हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड ईस्टर, एसिड डेरिवेटिव की बात ना करें, क्योंकि इसका ज्यादा फेवरेबल रिएक्शन मिलता है, इसलिए हाँ इतना काफी। अब ये चीज हम कराते हैं। देखिए ये इतना हो गया। एसिड डेरिवेटिव हम कौन सा ले सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास हमने लिखा ना एसिड ईस्टर, तो इसका फार्मूला ये होता है। और इसका हमें कराना क्या है, इसका हमें कराना है हाइड्रोलिसिस H3O प्लस हाइड्रोलिसिस करानी है। अब ये हाइड्रोलिसिस दो मीडियम में होती है। एक बार अगर हम इसके हाइड्रोलिसिस H प्लस यानी एसिडिक मीडियम में कराएंगे, एसिडिक मीडियम में, तब रिजल्ट थोड़ा सा अलग होगा। और अगर हम इसी की हाइड्रोलिसिस, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ एक बार, इसी की हाइड्रोलिसिस अगर हम बेसिक मीडियम में करा रहे हैं, बेसिक मीडियम में, यहाँ देखिए जैसे हाइड्रोलिसिस कराना है तो हाइड्रोलिसिस के लिए H3O प्लस तो लगेगा। ये मतलब ये हाइड्रोलिसिस में लिख दे रहा हूँ इस पर, नहीं तो आप समझेंगे एसिडिक मीडियम में चल रहा है ये हाइड्रोलिसिस। ये हो गया। अब ये किस मीडियम में है, बेसिक मीडियम में है, NaOH बेसिक। ये इस मीडियम में। देखिए फर्क क्या है दोनों में, फर्क सिर्फ इतना है कि ये आपको दिख रहा है ना, जो ये आपको दिख रहा है,
ये एसिडिक मीडियम में होता है कि एसिडिक मीडियम में ये रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल, और बेसिक मीडियम में ये इरिवर्सिबल होता है, बस इतना ही फर्क है। यहाँ पे ये रिवर्सिबल है, प्रोडक्ट सेम आएगा, प्रोडक्ट में कुछ नहीं बदलेगा, रिवर्सिबल है, और यहाँ पे ये इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल। बस इतनी ही कहानी है और कुछ नहीं। अब इसके बाद देखिए हाइड्रोलिसिस कैसे होगी। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, पानी डाल देना, पानी डालते कुछ भी हो अपना हो जाता है। बनाना क्या है, अल्कोहल ना, आ जाओ पानी डालते हैं उसमें, ठीक है, बन जाओ एकदम जैकलिन फर्नांडिस, उसको पानी पानी कर दो। आ जाओ, देखो यहाँ पे ये इस तरीके से लगा दो, वाटर डालना है ना, ये लो, ये से लगा दिए, यहाँ पे देखना OH, ये H, ये वाटर ही तो है, H2O, और ये ऐसे तोड़ दो। पानी पानी करोगे तो तोड़ोगे ना, पानी डालते ही कुछ भी टूट जाता है, शीशा हो या दिल हो, है ना, टूट जाता है। अब देखो जैसे ही तुमने पानी डाला, ये क्या हुआ, इस तरीके से रिएक्शन हुई, ये देखना RC+O OH, ये बन गया एसिड। अब तुम कहोगे सर तेजाब थोड़ी बनाना था, शराब बनाना था ना, तो भैया अगला क्या है, देखो ना ध्यान से, अगला क्या है इधर, R-OH, शराब ही तो है, तेजाब छोड़ दो, शराब देखो, तुम अपने काम की चीज देखो, दूसरे काहे पड़े हो। ये देखो ये अल्कोहल बन के आया, नजर सही जगह रखो, तुम्हें सही चीज मिलेगी। अल्कोहल ये है, शराब ये है, तेजाब नहीं है, हमें एसिड नहीं जानना है। वो देखो ये हमारा बन गया। अब देखो इसके बाद यहाँ भी तो यही कहानी हुई ना, RC+O OH। अब फिर खोजोगे, फिर वही कहानी, साइड में देख लो R-OH, यानी हमें देखो यहाँ पे भी अल्कोहल मिल गया, यहाँ भी अल्कोहल मिल गया, दोनों साइड पे अल्कोहल मिल गया, तो हमें तेजाब भी मिला, वो अच्छा है हमें। लेकिन जो हमें मेन आइटम चाहिए था, क्या, अल्कोहल चाहिए था, अल्कोहल मिल गया। तो ये इस तरीके से एसिड के डेरिवेटिव्स की हाइड्रोलिसिस करके भी हमें अल्कोहल मिल सकता है। और एक चीज बताओ, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, इसको बहुत दिमाग लगा के पढ़ रहे होगे ना कि सर कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं, नहीं। एक बात बताओ, तुमने क्या अभी तक ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन नहीं पढ़ी है कि ईस्टर को जो 10th में थे, फ्रूटी स्मेलिंग लाइक एक कंपाउंड तुमने बनाया होगा 10th अगर बोर्ड में याद हो, CBSE ICSE में रहा होगा ये, कि आपने बनाया होगा फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड जो ईस्टर था। और ईस्टर का नेचर कैसा है, वो कब बनता है, जब तुम उसमें तेजाब और शराब मिला देते हो तभी तो ईस्टर बनता है ना। तो जब एक बात बताओ, ईस्टर प्लस पानी बनता है, तो ईस्टर में अगर तुम पानी डाल दोगे, उसको एकदम पानी झोंक दोगे पूरा ले जाकर, उसमें टूट जाएगा, किसमें, जिससे वो बन के आया है। तो किससे बन के आया है, शराब और तेजाब से बना, यानी क्या हुआ, ये शराब, ये तेजाब है, ये शराब है, तो जिससे बना है वो अलग नहीं हो जाएगा पानी डालने पे। तो इतना नई रिएक्शन थोड़ी थी ये, बेसिकली ईस्टरिफिकेशन ये है, इन दोनों को मिला के ईस्टर का बनाना ईस्टरिफिकेशन है। यानी जो हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव यानी एसिड ईस्टर है ना, वो बेसिकली रिवर्स ऑफ द ईस्टरिफिकेशन है। यानी इसके आगे मैं लिख सकता हूं ये बात, ये जो मैंने लिखा है, ये जानते हो क्या, ये रिवर्स रिएक्शन ऑफ ईस्टरिफिकेशन है, रिवर्स रिएक्शन ऑफ ईस्टरिफिकेशन है। कुछ नया नहीं पढ़ रहे थे, इतना गौर से मत पढ़ो, वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब कर लेना, है ना। कुछ बहुत नया नहीं पढ़ रहा हूं भैया, वही चीज पढ़ रहा हूं, पर तरीका बदल दिया था मैंने। तो ये रहा आपके सामने। अब इसके बाद हमें पढ़ना है, एक खास रिएक्शन है वो हमें पढ़नी है, तब तक आपको जल्दी से इतना देखो। और हाँ, नजर गड़ा के दिल से देख लेना कि ये ईस्टरिफिकेशन का ही रिवर्स है या नहीं। ना समझ में आया हो तो कमेंट कर देना, मैं इसको अलग से समझा दूंगा फिर कि ईस्टरिफिकेशन का रिवर्स होता है ये। तो आप इतना जल्दी से देखो, इसके बाद हम स्पेशल रिएक्शंस पे आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसको मिटा के शुरू करते हैं, इतना समझ ही गए होगे। अब देखो, एक खास टाइप का अल्कोहल बनाने की एक खास रिएक्शन है। जहरीली शराब कैसे बनती है वो देखना है हमें। देखो, जहरीली शराब होती है CH3OH और पीने वाली शराब होती है C2H5OH। पहले ये फर्क समझ लो, ये है हमारी जहरीली शराब। तुमने अखबार में अक्सर पढ़ा होगा, शराब पी के लुढ़क गए, मर गए, वो ये वाली है, जो मर जाते हैं ना, वो ये वाली शराब होती है। कौन सी है ये हमारी है मिथिल अल्कोहल। और जो पी के बहुत अच्छा फील होता है ना, एकदम लगता है दुनिया में एकदम सब रंगीनियां ही रंगीनियां, वो कौन सी है, वो ये वाली है, एथिल अल्कोहल। इसको पी के बहुत अच्छा लगता है सबको, है ना, हेलुसिनेशन होता है लोगों को, लगता है भगवान डायरेक्ट दिख रहे हैं। नहीं, अबे मैं नहीं पिया हूं, मैं तो बस ऐसे ही बता। ये है एथिल अल्कोहल, ये वाला पीने वाली शराब है, ये जहरीली शराब है जो ऊपर लिखी हुई है। अब जहरीली शराब बनाने का भी एक तरीका है, एक पर्टिकुलर गैस है जिसका नाम है वाटर गैस, उससे हम ये बनाते हैं। और वो एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT ने बहुत जबरदस्त लिखी है, तो मैं भी लिखूंगा, मेरी मजबूरी है। नीट वाला पूछेगा, उसकी मजबूरी है, तुम बताओगे, तुम्हारी मजबूरी है, सब मजबूर है कहीं ना कहीं। आ जाओ करते हैं वो रिएक्शन। देखो ये है, जैसे होता क्या है, एक पहले लाइन लिख दूं कि मिथिल अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, राइटिंग वाइटिंग थोड़ा समझ लेना भैया, थोड़ा खराब है ना, बाकी रिएक्शन आपको सही मिलेगी। मिथिल अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, जहां आपको राइटिंग में थोड़ा दिक्कत हो वहां मेरे
बातें सुना करो, बहुत अच्छा बोलता हूं मैं। देखो मेथिल एल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर गैस एट सबसे मेन तो ये है किस कंडीशन पे, ज़्यादा गर्मी देनी है कि कम गर्मी देनी है, उसको ज़्यादा दबाना है कि कम दबाना है, यानी प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर लगाओगे कम प्रेशर लगाओगे, ज़्यादा हीट दोगे कम हीट दोगे, ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना वो थोड़ी सी हीट पे काम करने लगते हैं, कुछ लोग होते हैं ढीठ जिनको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। तो ये हम जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, वाटर भी है गैस भी है, वाटर वैसे ही मुलायम, गैस वैसे भी नॉर्मल, तो इसको ज़्यादा हीट नहीं देनी है ना। तो वाटर गैस जब हम डालेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा हमारा लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये चीज़ हमें करनी है। अब देखो कैसे बनेगा वाटर गैस का फार्मूला, पहले देखना। ये जो वाटर गैस लिखी हुई है ना, इसका अपना एक फार्मूला है, इसका निजी अपना एक फार्मूला है पर्सनल, वो ये है CO प्लस H2, और इसी का रिएक्शन हमें कराना है CO प्लस H2। ये 2 मोल लिया है, बस कंफ्यूज मत होना सर वहाँ तो H2 लिखे हो यहाँ 2H2 लिखे पड़ो, सर यहाँ धोखा दे रहे हो, यहाँ पे कुछ लिख रहे हो यहाँ कुछ लिख रहे हो। ये भी यही है, ये भी यही है, ये बस ये 2 मोल है ना, धोखा वोखा नहीं दे रहे हैं सामने लिख के तुम्हारे, इसमें मत चले आना। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ये इसकी कंडीशन है, बिना इसके ये रिएक्शन वही नहीं करेगा। तो ये ध्यान से याद रखना, क्योंकि ये जो पूछना होगा तो ये वाला हो सकता है अलग से पूछ ले, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना। अब देखो इसमें होगा ये क्या बनाना क्या है, मेथिल एल्कोहल बना दो ही, और इसमें होगा ये कि इसके सामने हीट फिर निकल जाएगी हीट, तो ये हमारा बन गया मेथिल एल्कोहल। ये मेथिल एल्कोहल, इसका एक नाम और है कार्बिनॉल, तो ये याद रखिएगा कार्बिनॉल। तो मतलब कहने का ये है कि वाटर गैस यूज होती है इंडस्ट्री में कार्बिनॉल बनाने के लिए, लेबोरेटरी में, और उसकी कंडीशन, उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर लिख दिया। देखो गर्मी कम देनी है कि ज़्यादा देनी है, ये दिख रहा है कम देनी है। प्रेशर यानी दबाना ज़्यादा है कि कम दबाना है, तो ज़्यादा दबाना है, क्योंकि ज़्यादा दबाओगे तब जल्दी जल्दी एल्कोहल निकलेगा रिएक्शन में, है ना। तो वो चीज़ आप देख लीजिए, याद करना है। ये अलग से पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैसे पूछेगा ये नहीं पता, बट पूछेगा ये पता है। तो ये चीज़ आप ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इस पर। बस इतनी कहानी हो गई। हाँ कुछ कुछ बातें बता दे रहा हूँ बस ऐसे ही, और ये बहुत ज़्यादा दिल से मत पढ़ने लगना, ये बस ऐसे ही बता रहा हूँ। पहले जब स्टेट के पेपर होते थे ना, 2013 जब नीट नहीं हुआ था या PMT चलता था, तो स्टेट वाइज पेपर होता था, केरला PMT, असम PMT, UP PMT, ये सारी चीज़ें होती थी। तब एक सवाल आता था कि वुड स्प्रिट किसको बोलते हैं, वुड स्प्रिट कैसे बनता है, तो लोग कन्फ्यूज रहते थे, वुड स्प्रिट, अब लकड़ी वाली स्प्रिट कैसे बनानी। यही है, कार्बिनॉल का ही नाम जानते हो क्या है, कार्बिनॉल का ही नाम है एक वुड, कार्बिनॉल का ही नाम है वुड स्प्रिट। लकड़ी वाली आत्मा नहीं है, वुड स्प्रिट है ना। अब इसके बाद देखो इसको एक नाम और दिया गया फिर, वुड नैफा, ठीक। वुड स्प्रिट, वुड नैफा, इसी बोलते हैं कार्बिनॉल को। तो ये बात याद रखिएगा, और इसमें कुछ बहुत खास बात नहीं है, चीज़ आपको याद होनी चाहिए। एक चीज़ और, एक सवाल और, अगर मान लो मैं तुमसे ये कहूँ कि इस वाटर गैस का जो हमने रिएक्शन करा के कार्बिनॉल बनाया है, इतना बता दो कि थर्मोडायनेमिकली ये डेल्टा H निगेटिव रख रहा है कि पॉजिटिव रख रहा है, ये इतना देख करके इस रिएक्शन को कमेंट आप कर देना। अगर आपका मैक्सिमम कमेंट सही रहेगा तो मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, लेकिन अगर गलत रहेगा ना तो मैं मतलब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ही पिन कर दूंगा। आप देख लीजिएगा कि इसमें एक्चुअली आंसर क्या है, कि ये इसका जो रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, यानी मेथिल एल्कोहल कार्बिनॉल बनाने की जो प्रोसेस है वाटर गैस के थ्रू, ये कंप्लीट जो है ये वाटर गैस कहलाती है। एक एक अलग अलग मत याद कर लेना, ये वाटर गैस कहलाती है। तो ये वाटर गैस के थ्रू जो हमने कंडीशन पे रख के कार्बिनॉल बनाया है, तो आपको बस इतना बताना है थर्मोडायनेमिकली इसकी डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, वो चीज़ आपको देख के यहाँ पे बहुत अच्छे से बोर्ड देखना, और फिर मुझे बताना कि ये निगेटिव डेल्टा H रख रहा है कि पॉजिटिव डेल्टा H रख रहा है। इसके बाद अगर आपका सवाल सही, मतलब जवाब सही होगा तो वेरी गुड, नहीं तो मैं फिर इसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, है ना। तो ये चीज़ आप जरूर करिएगा। आंसर कमेंट बॉक्स में सब लोग जितने व्यू आए उतना कमेंट होना चाहिए, एटलीस्ट मुझे पता चले कि हाँ आप क्लियरली मेरी बात को सुनते हैं, इतना मुझे जानकारी पता चल जाएगी। अगर आप कमेंट करेंगे तो जरूर करिएगा, ताकि आपको मैं करेक्ट कर सकूँ, और मैं पर्सनली करेक्ट कर दूंगा अगर आप गलत रहेंगे, है ना। तो जरूर करिएगा कि यहाँ पे थर्मोडायनेमिकली सवाल सुन लीजिए कि ये रिएक्शन जो आपके सामने चल रही है, अगर थर्मोडायनेमिकली मुझे कार्बिनॉल बनाना हो तो वहाँ पर मुझे डेल्टा H की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, थर्मोडायनेमिकली एकदम सही रिएक्शन आए, उसके लिए आपको कमेंट करना है सिर्फ नेगेटिव या पॉजिटिव। आप देख के समझ पा रहे होंगे क्या होगा, आप थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आप बताइएगा, नहीं तो मैं करेक्ट कर दूंगा। और ये बहुत अच्छा सवाल है, सवाल पूछा जाएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, है ना।
थैंक यू अगर आप कमेंट करेंगे तो, नहीं तो फिर वैसे भी मैं जहाँ कमेंट करूँगा जिनके पे आप देख लीजिएगा, हो जाएगा वो आंसर आपका। तो ये इतनी बातें ज़रूरी थी जो मैंने बता दी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे बेसिकली एक चौथा हमारा जो रह गया था लास्ट वाला पॉइंट, वो था ऑक्सो प्रोसेस। उससे पहले मैं इतना चाहूँगा कि आप जल्दी से इसको एक बार बहुत गौर से इसलिए देखो कि आप मेरे सवाल का जवाब बता सको कि ये थर्मोडायनेमिकली डेल्टा H निगेटिव रख रहा है कि पॉजिटिव रख रहा है। ये जल्दी से आप वीडियो रोक के कमेंट कर देना, उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑक्सो प्रोसेस। अब हमें चौथा वाला रिएक्शन में लास्ट कराना है, हार्डली तीसरा था, अब चौथा कराना है बाई ऑक्सो प्रोसेस। एल्कोहल हमें बनाना है बाई ऑक्सो प्रोसेस। तो ऑक्सो प्रोसेस में 2-3 बातें पहले बहुत खास याद रखनी है, वो ये कि इसका कैटालिस्ट क्या होता है। इसका कैटालिस्ट होता है कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिल हाइड्राइड, ये है इसका कैटालिस्ट। फार्मूला में लिख के अगर आपको दिखाऊं तो ये होता है COHCO, ये कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिल हाइड्राइड, ये होगा इसका फार्मूला, ये कैटालिस्ट है। इसके बाद हम इसमें रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, एक वो है LAH यानी LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो इसके जस्ट बाद अगला कैटालिस्ट है, वो तो लिखने क्योंकि वो आप जानते हैं। ये ऑक्सो प्रोसेस, अब देखो इसमें होता क्या, बेसिकली रिएक्टेंट इसका होता है वाटर गैस का रिएक्शन कराते हैं इसी के साथ, और यहाँ पे बन के आ जाता है। इसके बाद पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप रिडक्शन का है जिसमें हम डालते हैं LAH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, एल्कोहल। लेकिन इसमें एक खास बात है, ये जो पूरी रिएक्शन आपको दिख रही है ऑक्सो प्रोसेस की, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये रिएक्शन जो आपको दिख रही है ना, सबसे खास बात यह है कि ये स्टेप अप रिएक्शन है। स्टेप अप रिएक्शन है, यानी यहाँ पे अगर आप देखिए यहाँ पे होगा ये कि एल्कोहल का नंबर, इसमें बेसिकली वाटर गैस का रिएक्शन कराते हैं एल्कीन के साथ, और ये रिएक्शन कराने के बाद यहाँ पे एक स्टेप अप रिएक्शन आती है, यानी एल्कीन में जितना कार्बन होगा ना उससे एक कार्बन बढ़ा देना है, एल्कीन से एक कार्बन बढ़ा देना है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है, आपने लिया CO प्लस H2, इसके बाद आपने इस एरो पे लिया रिएजेंट, ये पहला रिएजेंट। अब इसका जब इसको रिएक्शन कराएंगे ना, देखिए ये चीज पूरा एक साथ मर्ज होके HCHO बन जाएगा, HCHO, या ये कह लीजिए H2 इस पे रिड्यूस कर देगा इसको, ये रिड्यूस करने के बाद यहाँ पे CH3 हो जाएगा ना, ये रिडक्शन के बाद, तो यही H मर्ज करके यहाँ चला जाएगा और ये बन जाएगा, देखिए CH3 CH2 CHO, ये बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यही मर्ज करके पूरा यहाँ पे ऐसे एल्डिहाइड लग गया, यानी ये कार्बन इसके साथ एसोसिएट हो गया, और एसोसिएट जैसे हुआ, देखिए एल्कीन में अभी तक सिर्फ 2 कार्बन था, यहाँ पे आपको 3 कार्बन दिख रहा है। तो ये स्टेप अप रिएक्शन है, ये बताई नहीं जाती, लिखी भी नहीं जाती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये स्टेप अप रिएक्शन 2 कार्बन से यहाँ पे 3 कार्बन हो गया, तो ये स्टेप अप रिएक्शन है, ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, बस ये चीज आपको समझ के चलनी है, क्योंकि अभी ऑथेंटिकली कहीं लिखा नहीं जाता, तो मैं भी लिख नहीं रहा हूँ, मैंने इसको फिर दोबारा रब कर दिया, लेकिन ध्यान से देखिए, 1 कार्बन यहाँ था, 2 कार्बन यहाँ थे, ये इसमें मर्ज कर गया, ये 3 कार्बन का एल्डिहाइड आ गया। अब इसके बाद होगा क्या कि दूसरा स्टेप हमारा क्या था, LAH डालना था ना, तो आ जाइए वो कर देते हैं, इस पे दूसरा स्टेप था LiAlH4, ये और ये यही है, अलग अलग है, अलग अलग नहीं है, वही है। तो यहाँ पे क्या बन के आ जाएगा, CHO का रिडक्शन हो जाएगा, और CHO का रिडक्शन होकर क्या आता है, CH2OH आता है। तो ये इस ग्रुप के रिडक्शन पे हमेशा यही आता है ना, एल्डिहाइड हमेशा रिड्यूस किस में आता है, एल्कोहल में। बाकी जो आगे लगा सनासन उतार दो, देखो ये CH3, ये CH2, ये बन गया आपका पूरा कंपाउंड CH3 CH2 CH2OH। तो ये कंपाउंड ऐसे एल्कोहल बन गया, इसको बोलते हैं ऑक्सो प्रोसेस। एक बात अब बस आपको याद रखनी है कि आपको जो भी एल्कीन दिखेगी ना, जो भी एल्कीन, उसको पहले से एल्केन में बदल देना। CH2 CH2 था, ये क्या था, एथीन था, एथीन को मतलब एथीन को एथेन में बदल दिया मैंने। एथेन में बदलने के बाद एक CH2OH हमेशा ला के जोड़ देना,
कुछ करना ही नहीं है। ये एल्कीन को एल्केन में बदल दो, उसका उसी में CH2OH हमेशा ला के जोड़ दो, तुम्हारा डायरेक्ट प्रोडक्ट आ जाएगा। तो चाहे डायरेक्ट बनाओ चाहे इस टाइप से रिएक्शन वाइज बनाओ, ये आपके ऊपर है कि आप बनाते कैसे हो, बनेगा यही, बस CH2OH ला के ऐड करना है। और जब भी CH2OH ऐड करोगे ना तो ध्यान से सोच के देखो, CH2 बढ़ रहा है यानी कार्बन बढ़ जा रहा है, तो स्टेप अप ही तो हुआ ना। तो यानी यहाँ पे एल्कोहल जो बन के आता है वो एक कार्बन बढ़ा हुआ आता है। तो ये रही ऑक्सो प्रोसेस पूरी, और ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी कैटालिस्ट देख के आपको पहचानना रहेगा, ये कैटालिस्ट है, पहचान यही है, वाटर गैस रिएक्शन होगी एल्कीन की, ये बन के आपके सामने आ जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और इतना होने के साथ साथ हमारा एक टेंशन खत्म हुआ, वो था प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। 4 तरीका था, पहला ग्रिग्नार्ड रीजन के थ्रू, दूसरा हमने बताया था रिडक्शन के थ्रू, तीसरा हार्डलिसिस पानी डाला था जैकलिन फर्नांडिस की तरह, और चौथा हमारा ये है ऑक्सो प्रोसेस, है ना। तो ये खत्म हो गया। अब इसके बाद हमें शुरू करना है प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। छोटा सा टॉपिक है, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तब तक आप जल्दी से इतना लिखो भैया। देखिए प्रॉपर्टीज में पहला हमारा इस फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, फिजिकल, अब इसके बाद सिर्फ आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज, वो बहुत मेन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है फिजिकल प्रॉपर्टीज मेन नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहला इसमें सॉल्युबिलिटी वाला केस आएगा, सॉल्युबिलिटी का, ए वाटर सॉल्युबिलिटी, है ना। तो देखिए हमेशा एक बात सिंपल से याद रखिएगा, जो छोटे एल्कोहल हैं, छोटुआ है, सट से डिजॉल्व हो जाएगा। यानी छोटा कोई बच्चा हो, उसको कम पानी चाहिए, पानी में पूरा मिल जाता है, नहाना हो, छोटा बच्चा कम पानी में हो जाता है। बड़ा बच्चा हो, लाइक आप लोग के जैसा, मैं भी छोटा ही हूँ अभी, है ना, बड़ा बच्चा कोई हो तो मतलब उसको क्या ज़्यादा पानी चाहिए, पूरा समंदर सोख लेता है नहाने में। तो ये वैसे ही है कि अगर छोटा कोई एल्कोहल है ना तो छोटे पानी में, कम पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन कोई बल्कियर एल्कोहल है, बहुत बड़ा एल्कोहल है, तो उसको ज़्यादा पानी चाहिए होगा, है ना। तो बस इतना ही कहना मतलब है कि जो स्मॉलर एल्कोहल होते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर हो जाते हैं, और जो बड़े एल्कोहल होते हैं बल्कियर एल्कोहल इनसॉल्युबल इन वाटर है। ठीक है, देखो स्मॉल एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, और वाटर में सॉल्युबल होता है कोई तो उसकी वजह जानते हो, हमेशा वही क्या, ड्यू टू H बॉन्डिंग, हमेशा उसकी वजह यही होती है, ड्यू टू H बॉन्डिंग। ये हो गया। अब देखो वाइल बल्कियर एल्कोहल डज नॉट डिजॉल्व, तो बस इतनी सिंपल सी बात याद रखनी है। और इसके बाद एक आता है बॉइलिंग पॉइंट वाला केस, जो मैंने बॉइलिंग पॉइंट का फिजिकल प्रॉपर्टी का केस पढ़ा रखा है, वो इसके लिए भी है। तो यहाँ पे कुछ अलग से नहीं पढ़ना, जैसे मैंने वहाँ आपको पढ़ाया था बॉइलिंग पॉइंट में कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे, जितना ज़्यादा मास होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। आइसोमरिक अगर कहीं एल्कोहल आ जाएगा तो जिनमें चेन ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, वो आप जानते हैं। अगर मैं लिख के दिखाना चाहूँ तो कहिए, तो मैं छोटे में इसको सम अप कर दे रहा हूँ। दूसरा हमारा केस है बॉइलिंग पॉइंट BP का। तो इसमें सिंपल सी बात इतनी है कि अगर एक ही मतलब कई टाइप के एल्कोहल लिए गए तो एल्कोहल का BP जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के, मास ऑफ कंप्लीट कंपाउंड, ये हो गया। और दूसरा ये है, या फिर इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इस टाइप से CCOH सारे के सारे मैं प्राइमरी ले रहा हूँ ताकि आइसोमरिक ना हो जाए कहीं। देखिए यहाँ पे 4 कार्बन है, ये ज़्यादा मास रख रहा है तो ये ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ये है एग्जाम्पल। और उसका दूसरा केस इसी में आता है, ये पहला केस हो गया, दूसरा केस इसी में आता है। दूसरा केस होता है बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचेस। ये किसके लिए है, ये आइसोमरिक स्पीशीज के लिए है, आइसोमरिक कंपाउंड के लिए है, चाहे एल्कोहल हो एल्किलाइड हो जो मन के वो हो। लेकिन हम यहाँ पे एल्कोहल पढ़ने तो हम लिख देंगे आइसोमरिक एल्कोहल के लिए है। और इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, तो ये वाला प्राइमरी है, ये वाला आपका कैसा है, प्राइमरी एल्कोहल है, ये वाला आपका कैसा है, सेकेंडरी एल्कोहल है, ये वाला आपका कैसा है, टर्शियरी एल्कोहल। ये आइसोमरिक हो गया। तो अब इस केस में क्या होगा, जितनी कम ब्रांचेस, यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे 1 2 3 बेसिकली ब्रांचेस बढ़ती चली जाएंगी, तो होगा क्या कि उस केस में बॉइलिंग पॉइंट आपका घटता रहता है। यह बात आपको समझनी है कि बॉइलिंग पॉइंट ऐसे केस में घटते रहते हैं। तो वो चीज़ ये देखिए,
ये वाला, फिर ये, फिर ये। तो ये रहा बॉइलिंग पॉइंट का केसेस। अब इसके बाद आता है कि हम रिएक्शन कैसे कराएंगे, यानी हमें अब अगला पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए हमें ये समझना है कैसे अल्कोहल रिएक्शन करता होगा। तो वो कैसे रिएक्शन करता है, उसमें भी दो टाइप का रास्ता है, दो टाइप का पाथवे है जिस तरीके से वो रिएक्शन करता है। अब वही दोनों हमें समझना है कैसे अल्कोहल केमिकली पार्टिसिपेट करता है। तो आइए अब उसको देखते हैं कि अल्कोहल का क्या रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। और केमिकल प्रॉपर्टीज मैं आपको एकदम अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, मगर अभी हिंट देके जा रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज हम कैसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी सिर्फ सॉल्व करके जा रहा हूँ, बाकी पूरी रिएक्शन एक एक एग्जाम्पल कौन कौन सी रिएक्शन उसमें आती है सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम उसको देख रहे हैं कैसे केमिकल प्रॉपर्टीज का ओरिजिनेशन हुआ, कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो टाइप का बॉन्ड है, एक है आर और ओ के बीच का बॉन्ड, इसको हम ए मान ले रहे हैं। एक, मैं थोड़ा सा इसको सही से बना दूँ, ये है आर, ये है ओ, ये है एच। इस बॉन्ड को हम मान रहे हैं ए, इस बॉन्ड को मान रहे हैं बी। अब देखिए होगा क्या कि यहाँ पे दो टाइप की पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि जब ए ब्रेक कर जाए, ए ब्रेक्स, यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि जब बी ब्रेक कर जाए, यानी किसकी बॉन्ड क्लीवेज होगी वो हमें पता नहीं है ना, तो ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है। अब मान लो अगर ऐसे देखें तो मान लो ये सपोज करो कि ए वाला बॉन्ड टूट रहा है, यानी मैं यहाँ बना के दिखा दूँ आर ओ एच, यानी ये जो ए वाला बॉन्ड है ये टूट रहा है ऐसे से। तो जब ये बॉन्ड टूट रहा होगा तो बेसिकली क्या आ रहा होगा, आर प्लस आ रहा होगा, ओ एच माइनस आ रहा होगा, ये हो गया हमारा। लेकिन अब देखो जब यहाँ पे बी बॉन्ड टूट रहा है तो बी बॉन्ड कौन सा है, ओ एच के बीच का बॉन्ड है ना, और जब ये बॉन्ड टूट रहा है बी वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, तो ध्यान से देखो क्या बना, आर ओ माइनस और एच प्लस, ये बन गया है ना, एच प्लस बन गया, ये इतना बन गया। ध्यान से देखना यहाँ पे आपका बना कार्बोकैटायन और ये बना एल्कोक्साइड आयन। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया कार्बोकैटायन और ये हमारा बन गया एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयंस ये बन गए। अब ध्यान से देखिए तो एक बात आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अगर कार्बोकैटायन बना है तो यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी भी देखनी है, यानी रेंज भी कराना है, एक्सपेंड भी कराना है, यानी यहाँ पे हमें कोशिश करनी है आर्डर क्या होना चाहिए, टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। यानी इस टाइप से जब भी कभी ए बॉन्ड ब्रेक करेगा, जब भी कभी ए बॉन्ड ब्रेक करेगा तो आर्डर हमेशा होगा टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, यानी टर्सरी को पहले रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे बी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो आर ओ माइनस है और ये जितना आर क्या है, आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये आर इलेक्ट्रॉन देकर के ओ पे चार्ज लगातार बढ़ाता चला जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। तो कोई एटम ये थोड़ी चाहेगा उस पर चार्ज बढ़े, ऑक्सीजन ये थोड़ी चाहेगा मेरे ऊपर चार्ज बढ़ता जाए। तो इसीलिए यानी एल्कोहल कैसा होना चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्सरी। तो यानी यहाँ पे आर्डर क्या हो जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो जब भी कभी बी बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आर्डर हो जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो यही इतना तरीका है, दो तरीके से रिएक्शन पूरी आगे चलेंगी और हमें ये देख के समझना पड़ेगा कब हमें टर्सरी लेना है, कब हमें प्राइमरी लेना है। ये प्रायोरिटी का आर्डर हमें रिएक्शन की कराते टाइम, केमिकल रिएक्शन कराते टाइम बहुत ही ध्यान से देखना है और वो हम जस्ट तभी कर पाएंगे जब हम ये समझें कि कब कार्बोकैटायन बन रहा है, कब एल्कोक्साइड आयन बन रहा है। और आई होप ये इतना मुश्किल थोड़ी है, आप खुद बॉन्ड तोड़ लेना। आर का मतलब क्या है, कार्बन ही तो जब ये टूटेगा यहाँ से, ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से, तो सी प्लस ही तो आएगा, कार्बोकैटायन ही तो आएगा। तो ये आसान है और इसी तरीके से केमिकल रिएक्शन होगी, सारी रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल हम इसी तरीके से जज करेंगे और ये कई सारी रिएक्शन है। तो अगला लेक्चर एकदम श्योर है कि नीट में उससे कम से कम 2 सवाल आने ही आने हैं, एक की तो एकदम गारंटी दे रहा हूं मैं, दो भी हो सकता है। तो आपको अगला लेक्चर बहुत ही ईमानदारी से अटेंड करना है, उससे पहले ये वाला पढ़ना है, क्योंकि अगर ये बेस ही नहीं रहेगा तो आगे क्या पढ़ोगे, है ना। तो यहाँ तक पढ़िए और जितने भी लोग आपके कांटेक्ट में हो थोड़ा शेयर करिए, इसलिए कि अगर आप फायदा उठा रहे हैं तो कोई और भी होगा जिसको इसकी ज़रूरत होगी, तो इतना ज़रूर कर दीजिएगा। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा और इसको एंजॉय करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय।